नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र। मित्रों, आज फिर हम गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के महत्व के साथ, गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई विशेष बातों के साथ हम इस विषय की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से दीपा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं ताकि वो इस विषय पे अच्छे से प्रकाश डालें और हम सभी को बताएं कि गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व रहता है एवं गुरु हमारे जीवन में किस प्रकार के निर्माता का कार्य करते हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दीपा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि आपने बता ही दिया है, आज हम गुरु पूर्णिमा के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम हमारे गुरुओं के विषय में ही बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी माता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। सर्वप्रथम मैं अपनी माता को प्रणाम करना चाहूंगी, जिन्होंने जो भी मैं आज हूँ वो मुझे बनने में सहायता दी और मेरे बचपन में मुझे अच्छे संस्कार देकर आज मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और उसमें योगदान दिया। इसके अलावा मेरे विद्यालय में और कॉलेज में जितने भी मेरे गुरु रहे, उन सभी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। इसके अतिरिक्त सर, ज्योतिष के क्षेत्र में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और बहुत कुछ ही नहीं, मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि सब कुछ ही मैंने आपसे ही सीखा। तो इसके लिए आपका भी हृदय से आभार। और अब हम गुरु पूर्णिमा के विषय में, इसके पीछे छिपे हुए कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष के आषाढ़ माह की पूर्णिमा को समस्त सनातनी एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, और यह विशेष त्योहार सनातनियों के साथ जैन तथा बौद्ध संप्रदाय में भी समान महत्व रखता है, और भारत के अतिरिक्त नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में भी बड़ी ही आस्था के साथ मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह तिथि महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म दिवस भी है, जिन्हें हम सभी वेद व्यास जी के रूप में जानते हैं। वह संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे और उन्हें वेदों को 4 श्रेणियों में विभाजित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के रूप में वेदों का विभाजन करके कलयुग में जन्म लेने वाले, अल्पमति एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले हम सभी लोगों के लिए वेदों का अध्ययन सरल एवं सुगम कर दिया। वेदों के इस वर्गीकरण के कारण ही उनको वेद व्यास भी कहा गया। इसके साथ ही वेद व्यास जी ने सभी 18 पुराणों की रचना भी की थी। उन्हें आदि गुरु भी कहा गया है, और उनके सम्मान में ही गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और मुनियों को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, और इसी दिन उनके अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की थी। तो वहीं यदि हम बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बात करें तो गुरु पूर्णिमा ही वह दिन है जब गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इनके इस प्रथम संबोधन के पश्चात ही बौद्ध संघ का समूह का गठन किया गया था। भारत में प्रत्येक बार या त्योहार का संबंध एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स अथवा खगोलीय घटनाओं से होता है। खगोलीय घटना अर्थात हमारे सौर मंडल में उपस्थित ग्रह नक्षत्रों में कोई परिवर्तन आने के कारण एक रहस्यमयी ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा का हम अधिकतम मात्रा में उपयोग कर सकें, इसीलिए पृथ्वी पर हम यहाँ त्योहार मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा भी एक ऐसा ही त्योहार है जो सूर्य की दक्षिणायन गति प्रारंभ होने से ठीक पहले मनाया जाता है। इस दिन अंतरिक्ष में कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, जिसकी वजह से कॉस्मोस में एक तरह की गाइडिंग फोर्स डेवलप होती है, और यह गाइडिंग फोर्स ही हमारे अंदर, हमारी साइकी में एक अच्छी तरीके से सिंक हो सके, इसीलिए इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आती है, और इसी दिन से 4 महीने तक जैन धर्म के परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। यह 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जबकि ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी, इसीलिए अध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त माने गए हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूर्ण रूपेण हमारे गुरुओं को समर्पित है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में व्याप्त गुरु शिष्य परंपरा के महत्व की ओर एक स्पष्ट संकेत है। इस दिन सभी के द्वारा अपने गुरुओं का पूजन एवं सम्मान किया जाता है, और मान्यता है
कि इस दिन गुरु का आशीर्वाद लेने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले रखा गया है। एक अच्छा और सच्चा गुरु ही मनुष्य के मन में व्याप्त समस्त उलझनों एवं अज्ञान को दूर करके उसके ज्ञानार्जन में सहायक होता है। जीवन में गुरु का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन अनेकों अनेक श्लोकों के माध्यम से किया गया है। शास्त्रों में गु शब्द का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ है उसका निरोधक। अतः गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर उसे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। वह गुरु ही है जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास में प्रमुख योगदान निभाता है। गुरु के अभाव में व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। एक वास्तविक गुरु ही किसी कुम्हार की भांति अपने शिष्यों के जीवन को उचित आकार देकर उन्हें जीवन जीने योग्य बनाता है। और जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, ठीक वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, सदगुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। अब जबकि हम हमारे जीवन में गुरु के महत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हमारे सौर मंडल के गुरु के विषय में बात करना कैसे भूल सकते हैं। गुरु अर्थात बृहस्पति हमारे सौर मंडल का 5वां तथा सबसे अधिक विशाल ग्रह है और इसका वजन हमारी पृथ्वी के वजन से 318 गुना अधिक है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सभी ग्रहों के सम्मिलित वजन का 70% हिस्सा अकेले गुरु ग्रह का है। इस ग्रह के एक नहीं अपितु अनेक चंद्रमा हैं और अभी तक हो चुकी रिसर्च में इसके 64 चंद्रमा सामने आ चुके हैं। यह ग्रह एक गैसीय पिंड है जो मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। गुरु ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक है और खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 14 गुना तक अधिक है। शायद ही कुछ लोगों को यह बात मालूम होगी कि इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गुरु हमारे सौर मंडल एवं हमारी पृथ्वी की काफी सहायता करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में लगातार धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का विचरण चलता ही रहता है, जिनसे कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों को नुकसान हो सकता है। लेकिन गुरु अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इन धूमकेतु एवं शुभ ग्रहों को नियंत्रित करता रहता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सुरक्षित रह पाते हैं। ज्योतिष में गुरु को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है और इसे धनु एवं मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। कुंडली में गुरु के अनुकूल होने पर माना जाता है कि जातक अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा और उसे तरक्की के साथ ही शुभ फल और आनंद की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में गुरु को जीव कारक की संज्ञा दी गई है और इससे कुंडली के अधिकतम भावों का कारकत्व प्राप्त है। यदि कुंडली में गुरु शुभ फलदायी होकर सुस्थापित हो तो ऐसे जातक का भाग्य सदैव ही उसका साथ देता है और उसे सदा ही ईश्वरीय कृपा एवं आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे उसके जीवन के समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते रहते हैं। ऐसा जातक सकारात्मक सोच वाला, नैतिकता से परिपूर्ण, धार्मिक, सात्विक, सत्यवादी, आशावादी, शांति प्रिय, विश्वास योग्य, अच्छा उपदेशक, ज्ञानी एवं आत्मिक सुख से परिपूर्ण होता है। और अब अंत में गुरु के महत्व को दर्शाने वाले कबीर दास जी के इस दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। जय श्री राम। बहुत बढ़िया बताया। जी, जी, बहुत 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 बढ़िया। आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा। मेरे शिष्यों में भी मैं कहूंगा कि मैं हर शिष्य के प्रति अपना स्नेह रखता हूं और हर शिष्य मेरा जो है बहुत एक से एक हीरे मोती की तरह निखरा हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है जिसको कोई काम दिया गया हो उसने श्रेष्ठता से नहीं करा हो। तो मुझे भी अपने शिष्यों पे गर्व है कि मेरे शिष्य भी बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं और वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। और तभी मेरे में भी हिम्मत है कि मैं पब्लिक के सामने उनको ला के बिठा सकता हूँ कि देखिए इनके सामने आप तुलना करके देखिए कि कौन है जो इनके सामने खड़ा हो सकता है। तो एक बहुत शानदार वीडियो, एक बहुत अच्छा वीडियो, और मैं ईश्वर को
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अच्छे शिष्यों को चुन सका और उनको भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोग कर सका। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।